अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम दो खुशखबरियां डिस्कस करेंगे और आज की दोनों खुशखबरियां जो हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर से मुतालिक हैं। पहली खुशखबरी तो ये है कि रवां मालियाती साल के इब्तदाई 4 माह जुलाई से अक्टूबर तक पाकिस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 27% इजाफा हुआ है और ये बढ़कर $6 अरब का अहम बेंचमार्क अबूर कर चुके हैं। ये पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा हुआ है और उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा हम जो हमारा $21 अरब का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का जो टारगेट है वो आसानी अचीव कर जाएंगे। आज उसको डिस्कस करेंगे किस तरह ये मुमकिन है। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी है कि रवां साल के अंदर जो कॉटन की पाकिस्तानी प्रोडक्शन है वो पिछले साल से 70% ज़्यादा हुई है। अल्लाह ताला ने हम पर रहम किया है और जितनी कॉटन हमने पिछले पूरे सीज़न के अंदर प्रोड्यूस की थी उतनी कॉटन हम इब्तदाई 3 माह के अंदर प्रोड्यूस कर चुके हैं और उम्मीद है पिछले साल से तकरीबन डबल कॉटन इस दफ़ा हम प्रोड्यूस करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की तरफ, जो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स के अंदर 52% हिस्सा रखती हैं। हमारी कुल एक्सपोर्ट्स जो हैं गुड्स की और सर्विसेज की वो $11.5 अरब है 4 माह की। उनमें से $6 अरब जो है वो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स हैं। अब यहाँ पर हमारे यहाँ मसला ये रहा तारीख में, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई नहीं किया। हमने बहुत ज़्यादा तकिया किया टेक्सटाइल के ऊपर और फिर जो गुज़िश्ता 10 साल गुजरे पीपल्स पार्टी और नून लीग के, उस दौरान तो टेक्सटाइल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, जिसका नुकसान ये हुआ कि टेक्सटाइल सेक्टर में नई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, तो जो पुरानी मशीनरी थी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रही, तो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बजाय कम होती चली गई। तो अगर रवां मालियाती साल के 4 माह के अंदर हमने $6 अरब की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की हैं, तो गुज़िश्ता साल हमने सिर्फ $4.76 अरब की टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की थी, यानी कि एक साल के 4 माह के दौरान ही हमने $1.25 करोड़ का ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया है। और अगर सिर्फ अक्टूबर की बात की जाए जो गुज़िश्ता माह था, तो $1.60 करोड़ की हमने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि 4 महीने के अंदर अगर $6 अरब की एक्सपोर्ट हुई हैं, तो किस तरह एक साल यानी 12 महीनों के अंदर हमारी $21 अरब की एक्सपोर्ट होगी। अगर मौजूदा फिगर के हिसाब से कैलकुलेट करें 4 माह ज़रबे 3, तो ये $6 अरब ज़रबे 3 बनेगा $18 अरब। तो $21 अरब तो ना हुए, लेकिन इसमें एक कैच है। वो कैच ये कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके अंदर $800 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट इस वक्त हो रही है। नई मशीनरी इंपोर्ट कर ली गई है, फैक्ट्रीज के नए सेटअप्स बन गए हैं, नई फैक्ट्रियां बन गई हैं। तो उम्मीद है कि जनवरी सन 2022 से पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, बड़ी टेक्सटाइल मिल्स, उनके अंदर 100 नई टेक्सटाइल मिल का इजाफा होने जा रहा है और ये हर टेक्सटाइल मिल जो होगी ये कम से कम $5 अरब की टेक्सटाइल मिल होगी। इसके अलावा जो दरमियाने दर्जे की और छोटे यूनिट्स हैं उसका जिक्र भी हम नहीं कर रहे। तो ये इस कदर बड़ी वसीओ अरीज ये टेक्सटाइल मिल्स होंगी कि इनसे $3 अरब की एक्सपोर्ट्स अगले 6 माह के अंदर मुतवक्के है, यानी जनवरी से जून तक ये $3 अरब की बासानी चीज़ें प्रोड्यूस कर लेंगी। क्यों? एक तो ये तमाम टेक्सटाइल मिल्स जो हैं ये हाई एंड प्रोडक्ट्स पैदा करेंगी, लेकिन नॉर्मल रेंज से नहीं, बहुत क्वालिटी की चीज़ पैदा करेंगे क्योंकि क्वालिटी की मशीनरी यहाँ पर लग रही है। फिर ये नई इन्वेस्टमेंट है तो इसके अंदर भी नए ऑर्डर्स आने हैं। इसके अलावा अभी ये महीने चल रहे हैं नवंबर और दिसंबर, ये यूरोप में अमेरिका के अंदर बड़े सेल के सीज़न होते हैं, क्योंकि नवंबर के अंदर ब्लैक फ्राइडे का हम त्यौहार आता है जिसमें बहुत बड़ी सेल्स लगती हैं। फिर क्रिसमस के ऊपर बहुत ज़्यादा सेल पूरा वीक चलते हैं, तो इनके अंदर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाती हैं, दुनिया की सेल्स भी बढ़ती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अकुमुलेट किया जाए, $18 अरब की हमारी तो $6 अरब के हिसाब से एक्सपोर्ट्स हो गई। $3 अरब इन नई फैक्ट्रियों के लगने की वजह से इंशाल्लाह मुतवक्के है, तो बड़ी आसानी पाकिस्तान अपना $21 अरब का बेंचमार्क जो है, जो टारगेट रखा है, उसको अचीव कर लेगा और ये पाकिस्तानी तारीख में पहली दफ़ा होगा। याद रहे गुज़िश्ता साल जो पाकिस्तान ने अपनी तारीख में सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट की थी टेक्सटाइल की, वो $15.5 अरब की थी। तो उस हिसाब से पाकिस्तान एक साल के अंदर $5.5 अरब जो हैं वो सिर्फ टेक्सटाइल की मद में ज़्यादा कमाने जा रहा है। उसके बाद उससे अगले साल तो इंशाल्लाह हम इन नई मिलों के लगने की वजह से $3 अरब नहीं, $6-7 अरब कमाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपरली फंक्शनल हो चुकी होंगी। उसके साथ साथ इन मिलों के अंदर प्रॉपर वर्कफोर्स मौजूद होगी। अब यहाँ पर हमसे अक्सर नाज़रीन पूछते हैं कि जनाब अगर हम इतने डॉलर कमा रहे हैं तो डॉलर जा कर रहे हैं, तो जनाब हमने जो इतना सारा कर्ज ले रखा है
तमाम पिछली हुकूमतों ने भी और उस कर्ज को उतारने के लिए इस हुकूमत ने जो कर्ज लिया है तो वो बहुत ज़्यादा है। नून लीग के दौर में हम हर एक साल के दौरान जो कर्ज और सूद अदा किया करते थे वो तकरीबन 5.5 अरब डॉलर्स था। जब 2018 में ये हुकूमत आई तो वही 9.5 अरब डॉलर्स हमें हर साल सूद और कर्ज अदा करना पड़ता था, जबकि इस वक्त इस साल हमें 12.5 अरब डॉलर सूद और कर्ज अदा करना है। ये वो सूद और कर्ज है जो हमारे एक्सपोर्ट्स को भी खा रहा है, हमारे रेमिटेंसेस को भी खा रहा है, मुझे और आपको महंगाई के लथेड़ों में, महंगाई के अज़ाब में मुब्तला किए हुए हैं। और इस जुल्म के अंदर तमाम साबिका हुकूमतें, स्पेशली पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के जो गुज़िश्ता 10 साल हैं, उनका अहम किरदार है। वापस आते हैं अपनी खुशखबरी वाली बात की तरफ। तो इस साल जो कॉटन की आउटपुट अच्छी हुई है वो बड़ी हौसला अफजा है, क्योंकि पाकिस्तान को हर साल 14 मिलियन बेल्स कॉटन की ज़रूरत होती है। गुज़िश्ता साल हमने तकरीबन अपनी ज़रूरत की 50% बेल्स इंपोर्ट की थी, जिसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा अरबों डॉलर्स का खर्चा पड़ा था। इस साल अल्लाह ने करम किया है तो अब तक पाकिस्तान जो है वो 6.85 मिलियन बेल्स जो हैं वो फैक्ट्रियों में पहुंचा चुका है। पिछले साल ये 4 बिलियन बेल्स थी इसी दौरान, यानी पिछले साल से हमने 2.85 मिलियन बेल्स यानी 28.5 लाख बेल्स ज़्यादा हासिल कर ली हैं। अब माहिरीन ने जो पहले ज़्यादा शुमार रखे थे कि पाकिस्तान को 8.5 मिलियन बेल्स इस साल पैदा करेगा, उसको रिवाइज करके अब 10 मिलियन बेल्स कर दिए हैं। लेकिन मेरा एस्टिमेट ये है, अल्लाह पे मुझे उम्मीद है, इस साल इंशाल्लाह हम 11 से 12 मिलियन बेल्स के दरमियान अपनी प्रोडक्शन जो है उसको एंड करेंगे। ये बहुत बड़ा जंप होगा, किस्म का डबल का जंप होगा। क्यों? जितनी ज़्यादा बेल्स पाकिस्तान प्रोड्यूस करेगा लोकली, उतना ही हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमारा डॉलर कम खर्च होगा। अब हमारी हुकूमतों को 2 काम करने चाहिए, सूबाई भी और वफाकी भी। सबसे पहले तो किसान को क्वालिटी सीड देना चाहिए जिसके ज़रिए उसकी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़े, और दूसरा जो हमारी ख़वातीन जो चुनाई करती हैं कॉटन की, कॉटन पिकिंग जो है, उस दौरान बहुत सारी गंदगी शामिल कर देती हैं, चाहते हुए और ना चाहते हुए, अपनी लाइल्मी की वजह से। दुनिया में जो स्टैंडर्ड है वो है कि 4.5% जो गंदगी होती है किसी भी कॉटन बेल में वो काबिल कबूल होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये 9% तक शामिल हो जाती है, जिसमें पत्ते होते हैं, मट्टी होती है, ख़वातीन के अपने बाल होते हैं, कपड़े होते हैं, कपड़ों के बुर होते हैं, तो उसकी क्वालिटी को ख़राब करते हैं। तो ये 2 ऐसी अहम फील्ड हैं जिसके ऊपर हुकूमत बड़ी बासानी काबू पा सकती है। 1-1.5 साल के अरसे में लोगों को ट्रेन किया जा सकता है, अच्छे बीज को इंश्योर करवाया जा सकता है, जिससे ना सिर्फ हमारी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ेगी बल्कि हमारा जो कॉटन का रेशा है वो मजबूत होगा। उस मजबूत कॉटन के रेशे से जो गारमेंट बनेगा वो क्वालिटी गारमेंट बनेगा। अभी भी हमें अपना जो बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी गारमेंट बनाना होता है, उसके लिए हमें मजबूरन दुनिया भर से अच्छी कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी कॉटन से जब हम मिलावट निकालते हैं, वो गंदगी निकालते हैं, तो उसके रेशे टूट जाते हैं, रेशे नाजुक होते हैं, उससे फिर बहुत फाइन क्वालिटी गारमेंट नहीं बनता। और जो बहुत फाइन क्वालिटी गारमेंट जो आप देखते होंगे, $1000 की शर्ट है, वो ऐसे $1000 की नहीं होती, उसके पीछे पूरी तपस्या होती है, ब्रांड का नेम होता है और कॉटन की क्वालिटी होती है। जिस तरह इजिप्ट ने अपनी इजिप्शियन कॉटन को एक ब्रांड बना दिया है, पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनियां इजिप्शियन कॉटन का टैग लगा के हमें फ़रोख्त कर रही होती हैं। तो जनाब, हमें भी अपने कॉटन को एक ब्रांड बनाना है। अभी फिर हम पूरी कॉटन को मैकेनाइज नहीं कर सकते चाइना की तरह, लेकिन हम अपने लोगों को तो ट्रेन कर सकते हैं। हमारी वो लाखों कपास चुनने वाली ख़वातीन जिनके रोज़गार जो हैं इस कॉटन इंडस्ट्री से, कॉटन की चुनाई से वाबस्ता है, उनको ट्रेन करना वक्त की आम ज़रूरत है। और आखिर में आपको बताते जाएं कि जो रवां साल इजाफा है कॉटन की प्रोडक्शन में, उसमें बड़ा हिस्सा सिंध का है। सिंध से जो कॉटन मौसूल हुई है उसके अंदर 83% इजाफा है, जबकि पंजाब में ये 59% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मजमूई तौर पर पिछले साल से तकरीबन 70% का इजाफा है। हम अल्लाह से दुआ को हैं कि इजाफा इससे बढ़े, पाकिस्तान के अंदर कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस हो, हमारी इंपोर्ट्स कम हो, एक्सपोर्ट्स बढ़े और हमारा जो खसारा है वो मज़ीद कम हो। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।